Welcome everyone. In this fast moving world, English has become a part of our daily lives and it seems we can't survive without it. So here is a list of a few do's and don'ts of learning it. So let's go. Everybody wants to learn English, but how many are really ready to work hard, spend time and give their best effort for learning this language? इंग्लिश सीखने का मकसद दूसरे सब्जेक्ट्स के जैसा एग्जाम को पास करना या मार्क्स स्कोर करना नहीं है, बल्कि आप इसको सीखकर अपने लाइफ में अप्लाई करना चाहते हैं, इसको यूज़ करना चाहते हैं और ये आपको पूरे लाइफ में हेल्प करेगा। ज़रूरत है कि थोड़ा इसमें सीरियसनेस दिखाया जाए। आप हर वीडियो लेक्चर को पूरा देखा करें, उसको समझें, उसका नोट्स तैयार करें। देखें, उसका नोट्स तैयार करना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। देयर इज़ नो शॉर्टकट टू सक्सेस। And where you stand in English in future depends on many factors. कुछ बातों को आप अपने दिमाग में हमेशा रखें। इंग्लिश एक लैंग्वेज है और ये एक फॉरेन लैंग्वेज है और किसी भी लैंग्वेज को सीखने में समय लगता है। आप इसे ओवरनाइट नहीं सीख सकते। 7 days में सीखें, 30 days में सीखें, 2 months में सीखें। Don't fall prey to the tall claim made by people. अगर ये इतना आसान होता तो फिर सारे लोग 7 days में और 1 month में इंग्लिश सीख चुके होते। हाँ, अगर कोई फुल टाइम दे रहा है, यानी हर दिन 12 से 14 घंटे इंग्लिश पढ़ रहा है, तो फिर वो 40-50 days में बहुत कुछ कर सकता है। सेकेंड पॉइंट इज पेशेंस। लर्निंग एनी फॉरेन लैंग्वेज नीड्स पेशेंस। बाकी सब्जेक्ट्स के साथ क्या होता है कि जब आप कुछ चैप्टर्स पढ़ लेते हैं तो आपके अंदर उसका इंप्रूवमेंट दिखना शुरू हो जाता है, लेकिन इंग्लिश में ऐसा नहीं है। आपको कुछ वीक्स और कुछ मंथ्स तक तो कुछ इंप्रूवमेंट दिखाई ही नहीं देगा। आपको लगेगा कि आपके अंदर इंप्रूवमेंट हो ही नहीं रहा है, क्योंकि ये बहुत स्लो होता है, बहुत धीरे होता है। लेकिन जब आप इसको कंटिन्यू रखते हैं तो धीरे धीरे फिर एक टाइम आता है कि आपको अचानक से दिखने लगता है कि आपके अंदर बहुत ज़्यादा इंप्रूवमेंट आया है। अगर आप दिन रात एक करके भी इंग्लिश को सीखना शुरू करें तो भी 2-3 वीक्स तक तो आपको बहुत ज़्यादा इंप्रूवमेंट नहीं दिखाई देता है, क्योंकि इसके लिए दिमाग के प्रोग्रामिंग की ज़रूरत है एंड इट टेक्स टाइम। आप इंग्लिश नहीं बोल पाएंगे, अपनी बात को इंग्लिश में नहीं लिख पाएंगे अगर आप इंग्लिश नहीं समझते हैं। हाँ, इंग्लिश को बोलने से पहले उसको समझना जरूरी है। अगर आप इंग्लिश अभी सुनकर नहीं समझ पाते हैं तो आप बोल भी नहीं पाएंगे। अगर आपसे कोई कहे कि वो बांग्ला बोलता है लेकिन बांग्ला समझता नहीं, या वो मराठी बोल लेता है लेकिन मराठी समझ नहीं पाता है, तो आप कहेंगे कि ऐसा नहीं हो सकता है। हाँ, अगर कोई ये कहे कि वो बांग्ला या मराठी समझ लेता है लेकिन अभी बोल नहीं पाता, तो ये हो सकता है, क्योंकि हम लोग किसी भी लैंग्वेज में पहले समझना सीखते हैं, उसके बाद उसको बोलना। आप छोटे बच्चों को देखें, जब उनकी उम्र 1.5 साल और 2 साल हो, पहले वो क्या सीखते हैं, बोलना या समझना? शुरू में वो आपकी बातों को समझ लेते हैं लेकिन वो बोल नहीं पाते, लेकिन फिर प्रैक्टिस करते करते एक टाइम आता है कि वो फिर बोलना भी शुरू कर देते हैं। तो वो पहले क्या सीखे, समझना, उसके बाद बोलना। अगर किसी बच्चे के घर हिंदी बोला जाता है तो वो हिंदी बोलना सीखेगा, अगर बांग्ला बोला जाता है तो वो बांग्ला बोलना सीखेगा, अगर मराठी बोला जाता है तो वो मराठी बोलना सीखेगा, या किसी बच्चे के घर में या उसके आसपास के लोग इंग्लिश बोलते हैं तो वो बच्चा बचपन में इंग्लिश बोलना सीखेगा। यानी हम जो सुनते हैं फिर वही बोलना सीखते हैं। तो याद रखें कि हम जब किसी भी लैंग्वेज को सीखना शुरू करते हैं तो पहले हम उसको समझना सीखते हैं, उसके बाद ही उस लैंग्वेज को बोल पाएंगे। आप खुद को चेक करें कि आपकी अंडरस्टैंडिंग कितनी है। आप इंग्लिश न्यूज़ सुने और फिर देखें कि कितना समझ में आता है। अगर अभी आपके समझ में नहीं आ रहा है तो फिर इंग्लिश बोलने में थोड़ा सा समय लगेगा। अभी आप ज़्यादा से ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग के ऊपर फोकस करें, और अंडरस्टैंडिंग कैसे इंप्रूव करना है इसके ऊपर हम पिछले वीडियो में बात कर चुके हैं। आप वहाँ जाकर समझ सकते हैं कि आप पहले अपने अंडरस्टैंडिंग को कैसे इंप्रूव करें। जब तक आपका अंडरस्टैंडिंग इंप्रूव नहीं होगा, यानी जब तक आप इंग्लिश को समझना शुरू नहीं कर देंगे अच्छे से, तब तक आप उस भाषा को बोल नहीं सकते। पॉइंट नंबर 3, डोंट स्टडी टू मच ग्रामर एज अ बिगिनर। जब आप इनिशियल स्टेज में हैं, शुरुआती दौर में हैं, तो बहुत ज़्यादा ग्रामर ना पढ़ें। ग्रामर का थोड़ा हिस्सा पढ़ें, बेसिक ग्रामर पढ़ें, एसेंशियल ग्रामर पढ़ें, लेकिन उसको बहुत डिटेल में
ना पढ़ें, अदरवाइज इट मे हैम्पर योर स्पीकिंग एबिलिटी। आप इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट्स को देखें, वे लोग ग्रामर नहीं पढ़ते हैं लेकिन वो इंग्लिश बोल सकते हैं, समझ सकते हैं और अपनी बातों को लिख सकते हैं। लेकिन इसको आप कंपेयर करें रूरल एरियाज के स्टूडेंट्स के साथ, ग्रामीण क्षेत्र में, गांव के क्षेत्र में जो स्टूडेंट्स रहते हैं वो ग्रामर बहुत ज्यादा पढ़ते हैं। आप ग्रामर से कुछ सवाल करें, वो तुरंत उसका जवाब दे देंगे, लेकिन उनकी इंग्लिश बहुत अच्छी नहीं होती है। तो शुरू में आपको ग्रामर की बहुत ज्यादा जरूरत नहीं है। जब आप इंग्लिश थोड़ा सीख लें तो फिर ग्रामर को आप डिटेल में पढ़ना चाहें तो पढ़ सकते हैं। पॉइंट नंबर 4 इज ट्रांसलेशन। थोड़ा बहुत ट्रांसलेशन तो ठीक है, लेकिन आप अगर बहुत ज्यादा ट्रांसलेशन करते हैं, आप किसी बुक को यूज कर रहे हैं, उससे चैप्टर बाय चैप्टर ट्रांसलेशन करते हैं, देन इट मे कॉज एन इररेपरेबल डैमेज टू योर इंग्लिश। जब आप बहुत ज्यादा ट्रांसलेशन बनाते हैं तो आपके माइंड का प्रोग्रामिंग हो जाता है, वो पहले अपनी बात को मातृभाषा में, मदर टंग में सोचता है, उसके बाद उसको इंग्लिश में ट्रांसलेट करता है और उसके बाद आप बोलते हैं, एंड इट कंज्यूम्स मच टाइम। ये अचानक से नहीं हो सकता है, इसमें समय लगेगा कि पहले आप सोचें, फिर ट्रांसलेट करें, फिर बोलें, और इससे कभी भी आपके अंदर फ्लुएंसी नहीं आ सकता है, कभी भी आप धारा प्रवाह इंग्लिश नहीं बोल पाएंगे। आप इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट्स को देखें, वे लोग ट्रांसलेशन कभी नहीं बनाते हैं, बट दे स्पीक इंग्लिश फ्लुएंटली। आप उन लोगों से कंपेयर करें जो लोग ट्रांसलेशन बनाते हैं, बहुत ज्यादा ट्रांसलेशन यूज करते हैं, दे फेल टू लर्न इंग्लिश। पॉइंट नंबर 5 इज इंप्रूवमेंट। कभी भी अपने इंप्रूवमेंट को दूसरे के इंप्रूवमेंट से कंपेयर ना करें, आप अपना कंपैरिजन खुद से करें। आप ये देखें कि आपने जब सीखना शुरू किया था तब आप इंग्लिश में कहां थे और आज कहां हैं, और इतने दिनों में कितना इंप्रूवमेंट हुआ है। Now the last point and point number 6 is be consistent. ऐसा कहा जाता है that consistency is the key to success. आप थोड़ा थोड़ा ही पढ़ें लेकिन लगातार पढ़ते रहें, ये एक प्रोसेस है जो लगातार चलते रहना चाहिए, and ultimately you will be able to learn English. Have patience, don't lose hope and don't drop it. That's all for now. See you